જય અવધૂત. નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પર વિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાની દાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ અને આપણા સૌના લાડીલા એવા વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. સદ્ધમય પુરુષાર્થ પખવાડિકનો નવો અંક પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યો છે. તો પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણી સમક્ષ નવા અંકનું અનાવરણ કરે. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે એને વધાવી લેશું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દત્ત જયંતિ હવે આવી રહી છે. નવનાથ ધામ ખાતે દત્ત જયંતિ ઉજવવામાં આવશે. દત્ત ગોરક્ષ પૂજન થશે. તો આ પૂજનમાં આપ સૌ સંમેલિત થઈ શકો છો. જે પણ જોડા પૂજનમાં બેસવા માગતા હોય તે 300 રૂપિયા ભરીને પોતાનું નામ નોંધાવી શકે છે. કોઈ કે સિંગલ બેસવું હોય તો પણ એ બેસી શકે છે. તેમના માટે પણ 300 રૂપિયા જ નોંધાવવાના રહેશે. તો જે પણ ધર્મપ્રેમી ભાઈ બહેનો પૂજામાં બેસવા માગતા હોય તે સત્વરે નામ નોંધાવી દે. દત્ત જયંતિના દિવસે સવારે 9:30થી 10ના ગાળામાં પૂજાની શરૂઆત થશે. તો આ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રહે. આજનો ભંડારો સુશીલ સત્યવિજય નરસે તરફથી છે. તો પૂજ્યશ્રીને એ જ પ્રાર્થના કે એમના પર ગુરુદેવની કૃપા વરસતી રહે. નવનાથ ધામના અન્નક્ષેત્રમાં યોગદાન આવ્યું છે. રતિલાલ ચુનીલાલ ખત્રી ઉનાઈ 30 કિલો મગ, 30 કિલો ચણા દાળ. ઉર્મિલાબેન મોહનભાઈ પટેલ પંડોળ 10 કિલો ચોખા, 40 કિલો ઘઉં. હવે આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણી સમક્ષ એમની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. જય શિવ શંકર, જય ગંગાધર, કરુણા કર કર તાર હરે, જય કૈલાસી, જય અવિનાશી, જય મહાદેવ હરે. હે જય શશી શેખર, જય ગંગાધર, જય કરુણા કર તાર હરે, જય ત્રિપુરારી, જય મદહારી, અમિત અનંત અપાર હરે. ઓમ આદિનાથાય વિદ્મહે ચિદબ્રહ્મ જ્યોતિ સ્વરૂપાય ધીમહિ તન્નો શ્રી આદિગુરુ પ્રચોદયાત. ઓમ ચૈતન્ય આદિનાથાય નમઃ. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત સદગુરુદેવ કી જય. નવનાથ ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત
अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। हम सबके जीवन पर अपनी करुणा बरसाने वाले, हम सभी के जीवन को उगारने वाले ऐसे करुणा कर करताल सद्गुरु श्री सानीनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। तथा कार्तक वध प्रदोष के अवसर पर देवों के देव भगवान महादेव के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथपंथी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। सभी जीवों का कल्याण करने वाले भगवान शिव शंकर, जिन्होंने पतितों को पावन करने के लिए अपनी विशाल जटा में मां गंगा जी को स्थान दिया और गंगाधर बने, साथ साथ सभी भक्तों पर जिन्होंने अपनी करुणा बरसाई और जिनकी करुणा के कारण यह समस्त सृष्टि में जीव शिव की प्राप्ति कर रहा है, ऐसे करुणा कर भगवान श्री महेश, जो सदा हमें सुख भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं, ऐसे भगवान शिव शंकर जी के चरणों में प्रदोष के पावन अवसर पर हम सब उनकी चरण वंदना करते हैं। भगवान की चरण वंदना करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान की पूजा करना, यह हमारे आत्मभाव का विषय है। इसलिए जिसके अंतर में जैसा भाव हो वैसी वो भगवान की पूजा करता है। जिसके अंतर में जैसी इच्छा हो वही इच्छा वो पूजा करते समय भगवान से मांगता है और सदा भगवान की कृपा बनी रहे। इसीलिए मनुष्य जप तप और व्रत भी करता है। तो प्रदोष के व्रत पर या किसी भी अवसर पर जब भी हम परमेश्वर की पूजा करें तो उसमें जरूरी है कि हमारा भाव हो। लेकिन हमारा भाव कैसा हो? हमारा भाव हमारी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ हो और श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ भाव अविरत भगवान के साथ रहे। इसलिए आप देख सकते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, लेकिन हमारी श्रद्धा की वृद्धि होते रहे। इसलिए हमारे शास्त्रों ने एक परमात्मा होने के कारण भी उनके विविध नाम हमारे समक्ष रखे हुए हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि शिव को निर्गुण बोला जाता है और शंकर को सगुण बोला जाता है। भगवान श्री विष्णु को सगुण बोला जाता है और भगवान श्री हरि को निर्गुण बोला जाता है।
मां जगदम्बा को सगुण कहा जाता है और आद्य शक्ति को निर्गुण कहा जाता है। यानी जो निर्गुण में है वही सगुण में भी है, और जो निर्गुण और सगुण में दोनों में है वह सर्वस्व में है। लेकिन फिर भी हमारे भीतर में श्रद्धा की वृद्धि हो, हमारे अंदर के भाव परिपक्व हो और हमारी भक्ति सार्थक हो, इसलिए शास्त्रों ने, पुराणों ने परमेश्वर के अनेक नाम हमारे समक्ष रखे हैं। और इसलिए आप देख सकते हैं कि शिव को शंकर भी कहा जाता है, शिव को महादेव भी कहा जाता है। लेकिन ये जो भी नाम हमारे समक्ष रखे गए हैं, उसके कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है कि नाम कर्म प्रधान है और नाम गुण प्रधान है। नाम कर्म प्रधान इसीलिए है कि प्रत्येक नाम के साथ कोई ना कोई कर्म जुड़ा हुआ है, प्रत्येक नाम के साथ कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई है, और जो भी कथा है, जो भी कर्म है, उसी के कारण परमात्मा की कृति और परमात्मा की प्रवृत्ति जीव के संबंध में वहां फलित हो जाती है। इसलिए आप देखिए कि एक नाम तो है शिव, जो निर्गुण है, लेकिन वही शिव को गंगाधर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो जहां गंगाधर नाम आता है वहां क्रिया होती है, वहां कर्म जुड़ा हुआ होता है, वहां उसके साथ कथा जुड़ी हुई। और गंगाधर का अर्थ है अपनी जटा में गंगा को स्थान देने वाला, गंगा मैया को धारण करने वाला, जो है गंगाधर। यानी भगवान शिव ने अपने मस्तक के ऊपर मां गंगा जी को स्थान दिया है, गंगा जी का स्वीकार किया है। तो स्वीकार करना, स्थान देना, यह कर्म हुआ, इसीलिए कहे गए गंगाधर। लेकिन जहां कर्म होता है वहां कर्म क्यों होता है? अंदर के गुण जैसे होते हैं वैसे ही कर्म होता है। और भगवान के अंदर का गुण था करुणा भाव, कि जब भगीरथ ने इस सृष्टि के कल्याण के लिए गंगा जी का अवतरण स्वर्ग से पृथ्वी की ओर करवाना चाहा, ब्रह्मा जी सम्मत भी हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे कमंडल में से जो गंगा प्रवाहित होगी उसकी प्रवाह इतनी प्रचंड होगी कि अगर पृथ्वी के ऊपर वो सीधी गिरेगी तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो जो गंगा का प्रवाह तारने वाला है वो मारने वाला हो जाएगा। तो गंगा के प्रवाह को स्थिर करे ऐसी कोई विभूति जब तक गंगा का स्वीकार नहीं करती तब तक गंगा जी का प्रवाह पृथ्वी के लिए तारने वाला नहीं होगा। और तब महादेव ने अपनी जटा खोली और उस जटा में गंगा जी को स्थान दिया। गंगा जी जैसे प्रवाहित होती थी वैसे ही होने लगी,
लेकिन जटा में जब जैसे गंगा घूमने लगी, वैसे गंगा का प्रवाह धीरे 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 शांत होने लगा। तो यहां देखिए आप कि गंगा को धारण करना कर्म है, गंगा का स्वीकार करना कर्म है। लेकिन कोई व्यक्ति स्वीकार कब कर सकता है, उसे धारण कब कर सकता है और हमेशा अपने मस्तक पर कब रख सकता है? जब उसके अंदर करुणा का गुण हो तब। इसलिए गंगाधर जो नाम पड़ा यह कर्म प्रधान भी है और गुण प्रधान भी है। जैसा गुण होता है कर्म हमारे वैसे ही होते हैं। भगवान शिव का नाम हुआ त्रिपुरारी कि त्रिपुरासुर के तीनों संतान जो असुर थे, जिन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के ऊपर अपना साम्राज्य जमाया हुआ था, जिन्होंने शास्त्रों को नष्ट कर दिया था, यज्ञ याग आदि को जिन्होंने शिथिल कर दिया था, ऋषि मुनियों की जो वैदिक प्रवृत्ति थी जिनके कारण बंद हो चुकी थी, पूरा मनुष्य जीवन जहां भयभीत हो चुका था, वहां भगवान शिव ने अपना रुद्र रूप लेते हुए त्रिपुरासुर के तीनों संतान, तीनों असुरों का वध कर दिया और उनके तीनों साम्राज्य, तीनों पुर अपने हस्तगत कर लिए। तो त्रिपुरासुर का तीनों असुरों को मारना, उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लेना, ऋषि मुनियों को भय से मुक्त करना, जीवों को त्रस्तता से मुक्त करना, ये जो भी कुछ हुआ ये सभी क्रिया थी, ये कर्म थे। लेकिन यह कर्म कब हुआ? जब भगवान शिव के भीतर शौर्य, साहस और वीरता का गुण था। तब भगवान ने कैलाश छोड़ते हुए जहां भी ये तीनों असुर थे वहां जाके उनका वध किया। तो जहां हम कोई भी क्रिया करते हैं वो हमारी कर्म प्रधानता में हमारी गुण प्रधानता होती है, और गुण प्रधानता जहां होती है वैसा ही कर्म होता है, और वही कर्म से हम जाने जाते हैं। इसलिए भगवान के जितने भी नाम है ये सभी नाम कर्म प्रधान है, साथ साथ गुण प्रधान है, और कर्म और गुण प्रधान होने के कारण ही हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं। कर्म और गुण प्रदान होने के कारण ही हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास परमात्मा की व्यवस्था में और उनकी सत्ता में स्थिर हो सकता है। इसलिए ब्रह्म तो एक है, लेकिन जितने भी ज्ञानी है वदंती बहुधा बहुधा वदंती, सब उसे अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से, अलग अलग गुणों से उसे जानते भी है और उसे मानते भी है। भगवान श्री राम थे, भगवान श्री राम का राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो भगवान श्री राम ने अपने जीवन में एक पत्नीधारी, एक धनुर्धारी, एक वचनी राम, यह मर्यादा का पालन किया। जब एक पत्नी से हम दो पत्नी कर दे तो मर्यादा भंग हो जाती है। धर्म ने कहा है एक पति एक पत्नी, लेकिन जहां दो हो जाए मर्यादा भंग हो जाती। हम जो कहे उससे कुछ अलग ही वर्तन करे तो वाणी की मर्यादा भंग हो जाती है। हमारे जीवन में जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है,
वही उद्देश्य से जब हम विपरीत हो जाए तो हमारे जीवन में हमारे भीतर के सिद्धांतों की मर्यादा भंग हो जाती है। मैंने प्रभु राम को एक बाण, एक धनुर्धारी भी कहा गया। एक धनुर्धारी का अर्थ क्या है? तीर यानी लक्ष्य। भगवान राम का एक ही लक्ष्य था, रावण का संहार करना, रावण के अंकुश में या रावण के नियंत्रण में जो संस्कृति दब चुकी है उस संस्कृति को मुक्त करना। तो उनका एक ही लक्ष्य था। यानी जब अयोध्या से निकले, लंका तक गए और लंका से वापस अयोध्या में आए, उनका लक्ष्य बदला नहीं। असुर साम्राज्य से यह सनातन संस्कृति की मुक्ति, असुर साम्राज्य के विनाश से साधुओं का परित्राण, असुर साम्राज्य के विनाश से पूरे विश्व में मानवता को जीवंत रखना, यही उनका एक लक्ष्य था। और ये पूरी जीवनचर्या में कभी बहुपत्नीत्व नहीं आया। कभी अपनी वचनों से भगवान राम अपने वचनों का त्याग कर देते हैं, अपने वचनों को भंग कर देते हैं, ये हमने कहीं नहीं देखा। और कहीं भी अपने सिद्धांतों का उल्लंघन होते हुए वहां नहीं देखा। तो इसे कही जाती है मर्यादा। तो भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। क्यों कहा गया? कि भगवान ने ये तीनों आदर्शों का जीवन में पालन किया, यानी कर्म किया है, कार्य किया है। जो भी कार्य किया उसके साथ कथा भी जुड़ी हुई है। लेकिन कार्य कब कर सकते हो, कर्म कब कर सकते हो? जब हमारे भीतर में ऐसे गुण हमारे अंदर समाये हुए है, तभी हम कर सकते हैं। यानी राम धर्मशील थे, तभी ये मर्यादाओं के जितने भी धर्म थे मानवता के, उनको वो संभाल पाए। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, तो भगवान श्री कृष्ण के तो अनेक नाम हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के एक नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्ण पुरुषोत्तम का अर्थ क्या हुआ? जिन्होंने अपने जीवन के सभी कार्यों को संपूर्ण कर दिया, पूर्ण किया। कोई भी कार्य उन्होंने अधूरा नहीं रखा। उनके समीप जो आया उसे पूर्ण कर दिया। जो प्रेम से वंचित था उसे प्रेम दिया, जो साहस से वंचित था उसे वीरता दी, जो अज्ञान था उसे ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आने वाला कोई भी जीव अपूर्ण नहीं रहा। सबको उन्होंने पूर्ण किया। धर्म स्थापना के कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा, धर्म स्थापना के कार्य को पूर्ण किया। तो भगवान कृष्ण की कार्य पद्धति ही कोई भी कार्य को पूर्ण करने की थी। और इसीलिए कार्य को पूर्ण करना एक स्वभाव होता है, एक गुण होता है। वह गुण को आप आध्यात्मिक गुण कहे, परिपक्वता कहे, या जो भी कुछ कहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने तमाम कार्य पूर्ण किए, इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम कहे गए। उन्हें मनोहर भी कहा गया कि उनके समीप जो आता था उनके मन को वो मोहित कर लेते थे। उनके समीप असुर आते थे, अधर्मी आते थे, उनको भी वो मोहित करते थे। यानी धिक्कार भाव श्री कृष्ण में किसी के प्रति नहीं था।
दुर्योधन बुलाने के लिए आए तो दुर्योधन के घर भी चले गए, विदुर जी बुलाने आए तो विदुर जी के घर भी चले गए। दुर्योधन ने 56 भोग रखे तो उसका भी स्वीकार कर लिया, और विदुर जी ने भाजी रखी तो उसका भी स्वीकार कर लिया। तो अपने अंदर के प्रेम भाव से सबके मन को मोहित करना, इसीलिए उन्हें मनोहर कहा गया। और मनोहर का एक अर्थ होता है ऐसी विभूति जिसके समीप जाने से हमारा मन हर जाए, हमारा मन मंद रहे ही नहीं, हमारा मन उसके भीतर में समा जाए। आप गुरु दरबार में गुरुदेव के पास आते हो, अपना मन लेके आते हो। जब तक आपके पास आपका मन होता है तो संकल्प और विकल्प होते हैं। जब तक आपके पास आपका मन होता है तो बुद्धि और तर्क होता है। जब तक आपके पास आपका मन होता है तो विषय और वासना आपके साथ ही होती है। जब तक आपका मन आपके पास होता है तो मन के मनोरथ आपके साथ होते हैं। लेकिन जब आप गुरु दरबार में आते हो, गुरु के दर्शन करते हो, वाणी सुनते हो, शरणागत हो जाते हो, तो सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु की कृपा आपके मन को हर लेती है। और जहां आपके मन को गुरु का ज्ञान हर ले, बाद में आप देखिए कि बाद में आप जब आते हो तो आपके पास कोई प्रश्न ही नहीं होते, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं होते, आपके कोई मनोरथ ही नहीं होते, आपके भीतर में कोई विषयासक्ति भी नहीं होती। उसका अर्थ क्या हुआ कि जो मन लेके आए थे वही मन को हर दिया, वही मन को मार दिया, तो आसक्ति वहां से कैसे पैदा होगी। इसलिए कई भक्त आते हैं तो कहते हैं कि मन में बहुत कुछ सोच के आए थे, लेकिन जैसे सामने आए जो हम सोच रहे थे वो शून्य हो गया। यहां से चले गए, बाद में सोच में आया कि मुझे तो ये कहना था, लेकिन उस समय मेरा मन शून्य हो गया। तो मन शून्य हो जाने का अर्थ क्या होता है? मन हर जाना। आप ऐसी दशा में आ जाते हो, आपकी मन की स्थिति वहां समाप्त हो जाती है। वो स्थिति को कहा गया है मनोहरी स्थिति। तो भगवान श्री कृष्ण में मन को हरने की एक क्रिया थी, लेकिन मन को वो कब हर सकते थे? वो प्रेमागार थे, उनके भीतर में प्रेम का सागर था। तो जितने भी परमात्मा के नाम है, ये सभी नाम कर्म प्रधान है। कहीं ना कहीं वहां कथाएं जुड़ी है, और जहां कथा जुड़ी है, कर्म जुड़ा है, वहां कर्म स्वभाव से विमुख नहीं हो सकता। जहां कर्म गुणों से विपरीत नहीं हो सकता। सांप का स्वभाव है डंक मारना, तो आप सांप को कितना भी संभालेंगे, ये डंक मारेगा ही मारेगा। क्यों? जो कर्म कर रहा है वही उसका स्वभाव है, और जो स्वभाव है वही उसके भीतर में गुण है। तो जैसा गुण, जैसा स्वभाव है, वैसा ही गुण होगा, और वही गुण से हम कर्म करेंगे। कर्म छिपे नहीं बभूत लगाए। हम कितना भी बभूत लगा ले, हम कितना भी आडंबर कर ले, हमारा कर्म ये कभी छिप नहीं सकता, हमारा स्वभाव ये कभी छिप नहीं सकता। एक बार एक व्यक्ति निराश होते हुए नदी के किनारे बैठा था। एक महात्मा वहां से जा रहे थे। उस महात्मा ने उस व्यक्ति को पूछा, उस व्यक्ति ने उस महात्मा से पूछा कि महात्मा, मैं इतने प्रयास करता हूं, इतने लोगों का भला करता हूं, फिर भी आज तक किसी के प्रति, किसी के द्वारा भी मुझे जीवन में सहानुभूति नहीं मिली।
मैंने अनेकों का कल्याण किया, अनेकों को मैंने सहायता की, लेकिन कोई मेरा नहीं, तो मेरा कौन हो सकता है और मेरे क्यों नहीं कोई हुए? तो महात्मा ने कहा ठीक है, इसका जवाब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल देता हूं। महात्मा ने कहा एक डिब्बी लाओ, बड़ा डिब्बा लाओ। वो डिब्बा लेके आया। यह डिब्बे में यहां जितने भी बिच्छू है, यहां जितने भी केकड़े हैं, उन्हें इसमें डाल दो। बारी बारी सभी केकड़ों को उसके अंदर डाल दिया गया। अब यहां बैठ के प्रतीक्षा करो, जैसे ये केकड़े डिब्बे से बाहर आ जाएंगे वैसे ही उसका उत्तर मैं तुझे दे दूंगा। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, जितने भी केकड़े उस डब्बे में भरे हुए थे, उसमें से एक भी केकड़ा डब्बे से बाहर नहीं आ पाए। महात्मा ने कहा डिब्बे से केकड़े बाहर आए? नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? तो देख, तो एक जो चढ़ता था, दूसरा केकड़ा उसका पैर पकड़ के उसे नीचे खींचता, दूसरा चढ़ता था, उसको तीसरा खींच देता था। तो क्या महात्मा जी, इसमें तो एक जो चढ़ रहा है उसको दूसरा खींच रहा है, दूसरा है उसे तीसरा खींच रहा है, तो ये तो बाहर आएंगे ही नहीं, तो मुझे जवाब कब मिलेगा? महात्मा ने कहा यही तेरा जवाब है कि जैसे एक केकड़ा दूसरे को नहीं आने देता, उसका टांग पकड़ के उसे नीचे खींच लेता है, वैसे तू इस जीवन में कोई तुझे मदद करेगा, यह भाव से किसी की भी तू मदद करेगा, लेकिन यह मनुष्य का स्वभाव हुई है कि मनुष्य न खुद ऊपर आता है न किसी को ऊपर आने देता है। यानी तेरा कह सके ऐसा इस जगत में कोई नहीं। अगर सब तेरे बन जाए, यह भाव से तू अगर किसी की सहायता करेगा, कोई तेरा नहीं होगा, यह मनुष्य का स्वभाव है। तो मेरा कौन बन सकता है? तेरा एक ही बन सकता है। तेरे भीतर में जो परमात्मा है वही तेरा बन सकता है। मनुष्य कभी तेरा नहीं बन सकता। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि यह मनुष्य की एक गति है कि एक को पकड़ता है, दूसरे को नीचे खींच लेता है। ठीक वैसे ही जैसा हमारा स्वभाव है वैसा ही हम करेंगे। केकड़ों का स्वभाव था कि एक ऊपर चढ़े तो दूसरा उसको नीचे खींचे। बिच्छू का स्वभाव है वो आपको डंक मारे ही मारे। सर्प का स्वभाव है, उसका गुण है कि वो डसता ही डसता है। तो जैसा गुण है वैसा स्वभाव है, और जैसा स्वभाव है वैसा ही कर्म है, और जैसा कर्म है वैसे ही हमें लोग जानेंगे कि ये महात्मा है, ये सिद्ध पुरुष है, ये दुष्ट है, ये सज्जन है, ये दुर्जन है। जैसा हमारा कार्य होगा वैसे ही हमको लोग जानेंगे। तो ये जो भी कुछ सिद्धांत है ये हमें भी लागू होते हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा के जितने भी नाम है उस नाम को यही सिद्धांत लागू हुए कि कर्म प्रधान और गुण प्रधान नाम हमारे बीच में रखे गए, और जहां कर्म प्रधान और गुण प्रधान नाम हो उसे ही देखते हुए उसमें श्रद्धा भी बढ़ती है, उसमें हमारा विश्वास भी बढ़ता है। इसलिए परमात्मा के एक नाम नहीं, परमात्मा के 1000 नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम हुए। तो विविध नाम रटने से, उनके गुण और उनके कथाओं को सुनने से हमारी श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए जब भी भगवान शिव की पूजा हो या किसी भी देवत की पूजा हो, वह पूजा में उनके नाम का स्मरण किया जाता है, और जब नाम का स्मरण हो जाए बाद में उनकी कथा का पाठन होता है।
नाम का सुमिरन और कथा का श्रवण और पाठन हमारी श्रद्धा को परिपक्व कर देते हैं। और जब श्रद्धा परिपक्व हो जाए तो श्रद्धा भाव से जब जुड़ जाए तो उसी परमात्मा से हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या प्राप्त होता है? हम जो चाहे वो नहीं, वो जो चाहे वो। आज हम सब पूजा क्यों करते हैं? प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति? जो हमारे जीवन में नहीं है उसी की प्राप्ति। जो हमारे जीवन में नहीं है उसकी प्राप्ति क्यों? हमारी ये इच्छा है, ये चीज हमारे जीवन में नहीं है, वो हमें मिल जाए, ये हमारी इच्छा है। ये अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाए उसी की प्राप्ति। लेकिन इच्छा पूरी हो जाए तो होगा क्या? इच्छा पूरी हो जाए तो हम सुखी हो जाए। यानी सुखी होने के लिए इच्छा पूर्ति जरूरी। इच्छा पूर्ति होने के लिए हमारे जीवन में जिस वस्तु की आवश्यकता है वो वस्तु की आवश्यकता पूरी होनी जरूरी है। तो वस्तु की आवश्यकता पूरी हो तो इच्छा पूरी हुई, और इच्छा पूरी हुई तो हम सुखी हुए। ऐसा हम मानते हुए हम भक्ति करते हैं। तो हम मांगते क्या है? सुख। सुख की प्राप्ति के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन सुख की व्याख्या हमने क्या कर दी है? इच्छा की पूर्ति। इच्छा पूरी ना हो तो दुख, इच्छा पूरी हो जाए तो सुख। सुख की व्याख्या हमने की इच्छा की पूर्ति। लेकिन जहां इच्छा की पूर्ति हो जाती है वहां मन का निराकरण हो जाता है। लेकिन तन के निराकरण के लिए वस्तु की प्राप्ति। क्योंकि देह से संबंध है वस्तु का, देह से संबंध है साधन का, देह से संबंध है शरीर का। हर रोज मैं बहुत दूर चल के जाता हूं तो मेरे मन की इच्छा है कि एक साइकिल मेरे पास हो तो अच्छा है। हे भगवान, कुछ ऐसी स्थिति हो जाए कि मुझे साइकिल मिल जाए। अब देखिए, वस्तु है साइकिल, दूर तक जाना है, थकान लगती है तो शरीर को साधन मिले। वस्तु है साइकिल, नहीं है, मिल जाए तो तन सुखी। साइकिल मिल गई और साइकिल से जैसे आने जाने लगे वैसे मन सुखी कि मन की इच्छा पूरी हो गई। मन ने डिमांड की थी साइकिल मिले, शरीर की आवश्यकता थी साधन हो, भले जाए बड़ी नहीं मिले, सेकंड हैंड मिल जाए तो भी चले। कई लोग ऐसे हैं जो फोर व्हीलर ढूंढने के लिए निकलते हैं, महंगी मिले तो अच्छा है, सेकंड हैंड मिल जाए तो भी चलेगी। गाड़ी चाहिए। गाड़ी क्यों चाहिए? गाड़ी का आत्मा से क्या लेना देना? गाड़ी का लेना देना है शरीर के साथ, शरीर का लेना देना है मन के साथ, और मन का लेना देना है हमारे जीवन के साथ। तो गाड़ी मिल गई, शरीर का सुख। गाड़ी में बैठ के घूमने लगे, मन का सुख। लेकिन गाड़ी जैसे बिगड़ गई वैसे मन का दुख। और गाड़ी पंचर हो गई, वहां ही रख के हमें चलते जाना पड़ा तो तन का भी दुख। अब आप देखिए, यहां भगवान का एक नाम है, सुख राशि सुख सार हो। सुख राशि यानी सुखों को देने वाला, और सुख सार हरे उसका अर्थ है मोक्ष देने वाला। सुखों को तो देता है लेकिन बाद में सुख ही हर लेता है। परमानेंटली हमें सुख दे दे तो दुख तो आएंगे ही आएंगे। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो सुख संपूर्ण हो, सुख से सुखी हो। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं जिसे सुख मिल जाने के बाद भी वो सुखी हो। सुखी कौन है?
जिसके जीवन में जो सुख से ऊपर हो चुका है वो सुखी है। तो सुख से ऊपर क्या है? सुख से ऊपर है मोक्ष। तो हम मांगते हैं सुख, क्यों मांगते हैं? मन की इच्छा पूर्ति। मन की इच्छा पूर्ति जुड़ी कहां है? तन की आवश्यकताओं के साथ। इसलिए हम जो भी मांग रहे हैं, लेकिन अंत में जहां मूल ही साधन है, जहां संपर्क ही शरीर है, जहां निराकरण ही मन है, वहां कभी भी सुख आ नहीं सकता। ये सुख में ही दुख का बीज समाया हुआ है। इसलिए आप देखिए कि सुख की प्राप्ति करते 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 क्षण भर का सुख हमारे जीवन के लिए दुख का कारण भी बनता है। विषय भोग सुख, विषय भोग की प्राप्ति करते करते हमें हमारे जीवन में रोग भी मिलते हैं। दारू पीना, बार बार पीना, क्यों पीना? दारू पीने से मन को अच्छा लगता है, शरीर को अच्छा लगता है, सेहत के लिए भी अच्छा है। पाछा के दारू एम के दवा ज छे एम के, એટલે તો પીવાય, દવા છે તો પીવાય, પણ દવાનો ડોઝ વધારી દો તો પણ એમ કે દારૂ એટલે એમ કે દવા જ કીધી છે, દારૂને દવા જ કીધી છે, આ દારૂ દવા જ છે. કેમ દવા છે? એને છોડી દો તો સુખી થવો એટલા માટે આ દવા છે. તમને તાવ આવે ને દવા આપવામાં આવે, એ દવા લેવાથી માણસ સારો થાય. ખરેખર દારૂ દવા છે, અને દારૂ દવા જ એટલા માટે છે કે દારૂ છોડી દો તો સુખી થવાય. આ સુખી થવાની દવા છે કે એને છોડી દો. દવા કાયમ લેવાની હોતી નથી, દવાને છોડવાની હોય છે. માંદા હોય ત્યારે દવા. तो शरीरना सुख माटे, शरीर के सुख के लिए दारू पीना, सिगरेट पीना, ये शरीर का सुख. शरीर के सुख के साथ साथ मन का सुख. शरीर सुखी तो मन सुखी, शरीर दुखी तो मन दुखी. आप कितने भी स्वस्थ क्यों ना हो, आपके पैर में चोट आ जाए, थोड़ी सी चोट आ जाए और वो आपको दर्द होने लगे, तो आपका शरीर कितना भी तंदुरुस्त क्यों ना हो, आपका मन वही दर्द के पास जाए. वो दर्द जो होगा, शरीर का दर्द आपके मन को दुखी करेगा, और जैसे शरीर का दर्द आपके मन को दुखी करेगा, वैसे ही आप दुख अनुभव करेंगे, और जैसे दुख अनुभव करेंगे वैसे आपके जितने भी काम है वो काम से आप विमुख हो जाएंगे. तो हम भगवान के पास जो भी कुछ मांगते हैं सुख, लेकिन परमेश्वर सुख देने के लिए नहीं है. परमेश्वर की पूजा हमें सुख सार देने के लिए. हम जहां जहां सुख मांगे वहां वहां दुख मिलेगा. जीवन में भी आप देखिए, हम भौतिक साधनों को जोड़ने में लगे हुए हैं, सुख सुख सुख. लेकिन जैसे 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 ये भौतिक साधनों की आवश्यकता, डिमांड हमारे ऊपर बढ़ती जाती है, वैसे वो दुख में परिणमते हैं. घर नहीं है, लोन ले ली. रहने के लिए बड़ा घर चाहिए, दूसरों का है वैसा चाहिए. हमारी क्षमता नहीं है, लोन ले ली. सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए लोन ली. घर आ गया, मन भी सुखी हो गया, लेकिन लोन तो ले ली, लेकिन लोन के हफ्ते नहीं भरे जाते. और जैसे जैसे हफ्ते बढ़ने लगते हैं, बैंक वाले आते हैं, नोटिस देते रहते हैं. बाद में दुख की शुरुआत हो जाती है कि घर तो मिला, लोन भी मिली, घर भी मिला, हफ्ते नहीं भर पाते. अब दुख कैसे भरे, टेंशन. कर्जा कर लिया और भरा, कर्जा हो गया, टेंशन. वहां तो आप भर रहे हो, लेकिन जहां से आप कर्जा लेके आए वो आपके घर आके पैसे मांगेगा कि लाओ मेरे पैसे, ब्याज हो गया, पैसे दे दो. वहां तो आप चुकाएंगे, यहां वापस आपके पास कोई मांगने के लिए आए. परिस्थिति क्या हुई? क्षमता नहीं, आवश्यकता थी,
मांग लिया, तन भी सुखी, अब मन भी सुखी। तन भी दुखी हो गया, मन भी दुखी हो गया, अब जीवन भी दुखी हो। હે ભગવાન, અમને આમાંથી ઉગારો, બહુ દેવું થઈ ગયું. કઈ રીતે થયું? આપણે સુખને શોધવા માટે જે પણ કંઈ આપણે કર્યું તેમાંથી દેવું થયું. यानी सुख के लिए मिला तो सही, लेकिन वो प्राप्ति के लिए जो कर्जा आपने कर लिया, अब आप घर में रह तो रहे हो लेकिन नींद नहीं आती. क्यों नहीं आती? कि लोन तो हम किसी के पास भी मांग के चुका रहे हैं, लेकिन कर्जा मांगने वाला हर रोज आता है, गाली देता है, फोन करता है और उससे भागते हैं. यानी घर मिला, सुख से नहीं रह पाते. तो सुखी होने के लिए जो भी कुछ मांगा उसमें भी दुख तो आया ही. और एक स्थिति ऐसी आती है बाद में घरशील हो जाता है, तो जो आया वो भी चला गया और दुखी. तो आप देखिए, जो सुख आप मांगते हो, परमात्मा वो सुख देने के लिए बना ही नहीं. परमात्मा के पास जो आता है, परमात्मा उसे सुख सार देने के लिए बना हुआ है, सुख से उगारने के लिए बना हुआ है. तो सुख सार का अर्थ क्या है? सुख सार का अर्थ यहां मैंने लिखा है कि सुख सार यानी मोक्ष. लेकिन मोक्ष के भी दो अर्थ होते हैं. एक आध्यात्मिक मोक्ष, जहां आपकी मुक्ति हो जाए, जहां आपके जीवन का निवारण हो जाता है, निर्वाण हो जाता है, यह आध्यात्मिक बात है, मोक्ष. लेकिन यहां सुख सार का अर्थ लिखा है मोक्ष. तो सुख सार का अर्थ क्या है? परमात्मा हमें सुख सार दे. लेकिन सुख सार क्या है? सुख सार का अर्थ है परमात्मा हमें संतोष दे. संतोष, दुख हो या सुख, दोनों में आपको स्थिर कर देता है, वो होता है संतोष. आपको यह वस्तु आपके पास नहीं है, ऐसी कभी भी आपको इच्छा ही न हो, और जो है वो चली गई, उसका कभी दुख न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संतोष कहते हैं. जो मिला उसमें आनंद करो. परमात्मा आपको संतोष देते. और इसलिए आपने देखा होगा कि परमात्मा के जितने भी भक्त हो गए, कोई भी भक्त लैंडलॉर्ड नहीं था. नरसिंह मेहता लैंडलॉर्ड नहीं थे. जो आता था वो दूसरों को दे देते थे. नरसिंह मेहता के पास गाड़ी बंगला नहीं थी. नरसिंह मेहता के पास नौकर चाकर नहीं थे. लेकिन नरसिंह मेहता का भजन सुनने के लिए सब लोग उनके पास जाते थे. तो नरसिंह मेहता के पास था क्या? संतोष. जो उनमें था वो संतोष उनके भजनों में था. तो आज भी उनके भजन सुन के हमारा दुखी मन शांत हो जाता है, संतोष मिलता है, समाधान मिलता है. मीराबाई के पास तो सब कुछ था. पैसा था, राज्य था, नौकर चाकर थे. कृष्ण भक्ति करती थी मीराबाई, और कृष्ण भक्ति करने के लिए अपने गुरु के आश्रम में जाती थी, संत रोहिदास जी के पास. राणा को वो पसंद नहीं था. उसने कहा, तुम वहां हरिजनवास में क्यों जाती हो भजन करने के लिए? तुम्हें अगर भजन करना है तुम घर में ही करो, मैं तुम्हारे लिए मंदिर बना देता हूं. आज चित्तौड़ में आप जाएं, और चित्तौड़ में जब आप घूमेंगे तो मीराबाई को भक्ति करने के लिए राणा ने पत्थर का, आलीशान पत्थर का एक मंदिर बनाया है. वो मंदिर है मीरा कृष्ण का मंदिर, जहां मीरा को कहा गया कि वहां मत जाओ भजन करने के लिए, यही मंदिर में कृष्ण की मूर्ति रखो और भजन करो. तू अगर बाहर जाएगी, तेरे गुरु के पास जाएगी, संत रोहिदास है, लेकिन उसकी जो जात है वहां तू जाएगी, उसको हम सम्मान नहीं देंगे, हमारे खानदान की लाज चली जाएगी. तो तू वहां हरिजनवास में भजन गाने के लिए मत जा. जो तुझे चाहे मैं यहीं जाके दूंगा, लेकिन यहां से तुझे जाना नहीं. वो मंदिर में मैं गया हूं चित्तौड़ में, और बहुत बड़ा पत्थर का मंदिर है, मीरा कृष्ण का मंदिर. अब आप देखिए कि मीराबाई के पास तो सब सुख सही भी थी,
लेकिन जब उसे सुख सार प्राप्त हो गया तो मीरा गली गली हरि गुण गाने लगी। इन सभी चीजों को उसने ठोकर मार दी और मीरा परिभ्रमण के लिए निकल चली। अगर सुख मिल जाता है और परमात्मा ही अगर सुख देने वाला होता है तो मीराबाई परिभ्रमण क्यों करती? मीराबाई राज दरबार का, यह वैभव विलास का त्याग क्यों करती? यह वैभव विलास भी उसके लिए बेड़ी के समान थे। गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली पल के जोगन बनी। वो जोगन बन गई। सब कुछ उसने त्याग कर दिया। क्यों कर दिया? कि ये सुख में भगवान नहीं है, सुख सार में भगवान है, संतोष में भगवान है। अगर मेरा भगवान मुझे है, मेरे पास है, तो मैं दुनिया में कहीं भी मुझे कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, मुझे संतोष मिलेगा और उसी संतोष में मैं आनंदी बन जाऊंगी। यानी जहां आपको संतोष मिल जाता है वहां जीवन में आनंद प्राप्त होता है। यहां गुरु दरबार में हम आते ही है संतोष लेने के लिए, और संतोष जहां मिलता है वहां आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे जितने भी भगवान के भक्त हैं उन्हें आप देख लीजिए कि भगवान ने कभी अपने भक्तों को पैसे से सुखी नहीं बनाया, संपत्ति से सुखी नहीं बनाया। भगवान के जितने भी भक्त थे उन्हें भगवान ने उन्हें सुख सार दिया, संतोष दिया, क्योंकि संतोष में ही आनंद छिपा हुआ होता है। गोरक्षनाथ जी को आप देखिए कि स्त्रियाराज में गोरखनाथ चले गए। गोरक्षनाथ जी का आनंद मच्छेंद्रनाथ के संग में था। उनका मन कहीं लगता नहीं था, क्योंकि जिसका गुरु ही उससे दूर चला गया हो, ऐसा जो शिष्य है उसका मन दुनिया में कहीं नहीं लगेगा। जैसे भगवान और भक्त का संबंध है, जैसे पति और पत्नी का संबंध है, वैसे गुरु और शिष्य का संबंध है। यहां यह संबंध आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए गोरक्षनाथ के जब गुरु ही मच्छेंद्रनाथ चले गए, और चले गए तो ऐसे गए कि ये दुनिया में वो कहीं नहीं, छुप गए। अब जिसका गुरु ही कहीं छुप गया हो, कहीं रूठ गया हो, कहीं चला गया हो, वो शिष्य जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर शिष्य सच्चा हो तो शिष्य का आनंद ही गुरु का सानिध्य होता है। शिष्य का संतोष ही गुरु का दर्शन होता है। और इसलिए एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक को दर्शन चाहिए संतोष, और एक को प्रेम चाहिए आनंद। राधा को प्रेम मिलता था तो राधा का आनंद था कृष्ण। मीरा प्रत्यक्ष कृष्ण को मिली नहीं है, लेकिन मीरा जहां जहां देखती थी वहां उसे कृष्ण दिखाई देता था। तो मीरा को दर्शन चाहिए, दर्शन ही उसके जीवन का संतोष है। जहां जहां देखे वहां अगर कृष्ण दिख जाए, संतोष। जहर के प्याले में भी कृष्ण दिखा, अमृत हो गया। तो मच्छेंद्रनाथ चले गए थे। गोरक्षनाथ का आनंद था मच्छेंद्रनाथ के संग में, और गोरक्षनाथ का संतोष था गुरु के दर्शन में। और जब स्त्रियाराज में गोरखनाथ पहुंचे और मच्छेंद्रनाथ को उन्होंने देखा, मच्छेंद्रनाथ ने गोरखनाथ को देखा। गोरखनाथ ने कहा गुरुदेव चलो अब चलते हैं यहां से। मच्छेंद्रनाथ भी तैयार हो गए, लेकिन मैनावती ने कैसे करके भी रोके रखा। और गोरक्षनाथ के सामने हीरे जवेरात, स्त्रियाराज का राजपाट, वहां की सुंदरियां वहां रख दी कि ये सब सुख है, वन में क्या मिलेगा, इसे भोगो और मच्छेंद्रनाथ को यहां ही रहने दो। तब गोरक्षनाथ ने कहा था ये सब तो मेरे लिए पत्थर के समान है,
मेरा योग, मेरी भक्ति, मेरा वैराग्य और मेरे गुरु का सानिध्य मेरा साम्राज्य है। इसे तो मैं ठोकर मारता हूं, इसे मैं लेके क्या करूं? तो मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे आनंद और संतोष चाहिए, और मेरा आनंद और संतोष ही मेरा मोक्ष है, और मेरा मोक्ष मेरे गुरु के सानिध्य में है। यानी मुझे ये सब एक तरफ और मेरा गुरु मेरी तरफ। मेरे गुरु को दे दो, जहां मेरा गुरु है वहां ही मेरा साम्राज्य है, मुझे नहीं चाहिए। तो आप देखिए कि जितने भी भगवान के भक्त थे या जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण किया, ये सुख में नहीं पड़े। परमात्मा ने उन्हें सुख नहीं दिया, परमात्मा ने उन्हें सुख सार दिया। और सुख सार का यह अर्थ हो जाता है संतोष, सुख सार का अर्थ हो जाता है आनंद। परमात्मा ने उन्हें आनंद दिया। जिसके पास जीवन में संतोष होता है उसे झोपड़ी में भी महल का आनंद आता है। जिसके पास जीवन में आनंद होता है, उसके पास धन नहीं हो फिर भी उसका जीवन आनंद में, उत्साह में और उत्सव के समान होते हुए गुजरता है। हम गुरु दरबार में क्यों आते हैं? हाँ, मन हमारा सुख मांगता है, हमें सुख मिल भी जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां हमें सुख सार मिलता है, यहां हमें संतोष मिलता है। ये लॉकडाउन का समय था, गुरु पूर्णिमा का भी समय था। मैंने सबको कह दिया कि गुरु पूर्णिमा पे प्रवचन तो नहीं मिलेगा, लेकिन दर्शन मिलेगा। ये टाइम है, जिसको आना है वो दर्शन करके चला जाए। नवनाथ धाम में हर साल गुरु पूर्णिमा पे जितने भक्त आते थे उससे ज्यादा आए 2 दिन तक, और जो टाइम दिया था उसी टाइम में आए, सीधे दर्शन किए, जो प्रसाद मिला वो लेके चले गए। क्यों? पेट्रोल जला के आप आए थे, खर्चा करके आप आए थे। यहाँ आने के बाद हमारा कर्तव्य भी था कि गुरु के चरणों में आए तो कुछ यहाँ रखे। वो प्रणाली के हिसाब से हमने पैसा या दान धर्म यहाँ किया, लेकिन सिर्फ दर्शन करने के लिए आए थे, ये संतोष था। और जब यहां आके सबने दर्शन किया तो सबकी आंखों में आंसू थे। ये क्या कहता था? संतोष था, आनंद मिला, आनंद के आंसू थे। उर के आनंद से आंसू आए दर्शन करने के बाद, संतोष मिला उसके पश्चात। तो सिर्फ दर्शन करने के लिए जो समय हमें दिया गया, हम भागते हुए आए, और प्रसाद की पड़ी नहीं थी, जो दिया वो लेके चले गए, लेकिन महत्व था दर्शन का। तो यहीं आप समझिए कि एक समय ऐसा था जब सुख की प्राप्ति के लिए हम आते थे, जब गुरु कृपा से जितना मिलना था उतना जब मिल गया, अपने आप हमें संतोष हो गया। अब ज्यादा नहीं चाहिए, जो मिला है बस है। परिवार के साथ भक्ति तो करते हैं। किसी ने मुझे एक बार प्रश्न किया था कि दादा, जीवन में हम सुखी किसको माने? मिल तो सब जाता है, लेकिन हम सुखी कैसे है? कैसे माने कि हम सुखी है? तब मैंने जवाब दिया था कि आप मांगने के लिए आए सुख, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए। हाँ, नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी मिलने के बाद आपका गुरुवार पे आना बंद हो गया तो समझिए सुख तो मिला लेकिन सुखी नहीं हो गया। नौकरी तो आपको ऐसी मिलनी चाहिए कि आप वहां नौकरी करो, लेकिन चाकरी आपके गुरु के दरबार की करो। यानी नौकरी मिले लेकिन गुरु दरबार में आने के, गुरुवार में आने का समय मिल जाए, आप समझो आप सुखी हो गए। सुख मिला, सुखी नहीं हुए अगर आपको ऐसी नौकरी मिली जो गुरु दरबार से आपको विमुख करे। आपकी शादी हो गई, सुखी तो हो गए, सुख मिला, लेकिन पत्नी ऐसे मिली कि जो आश्रम में नहीं आने दे, तो समझ लीजिए सुख मिला लेकिन सुखी नहीं हो। आपको पति मिला, सुख मिला, लेकिन आप सुखी कब होंगे? आपका पति आपके साथ यहां गुरु दरबार में आए तो समझ लीजिए आप सुखी हो। आपको जीवन में बहुत लोग अच्छे मिले, बहुत लोग अच्छे मिले,
लेकिन ऐसे लोग मिले जो आपके धर्म के कार्य में, आपकी संस्कृति के कार्य में, आपके गुरु दरबार के कार्य में आपको सहायभूत नहीं हो, तो समझ लीजिए आप सुख मिला लेकिन आप सुखी नहीं हुए। आपको गाड़ी मिली लेकिन वो 4 व्हीलर में बैठ के जब तक आप आपके मंदिर में, गुरु के दरबार में जब तक आप नहीं आ पाओ, लिख लीजिए आपको सुख मिला लेकिन गाड़ी मिलने के बाद भी आप सुखी नहीं। सुखी होने की व्याख्या क्या है? सुखी होने की व्याख्या है ऐसा सुख, जो सुख आपके इष्ट देवता से आपको मिला, ऐसा सुख कि जो सुख आपकी संस्कृति के साथ आपको जुड़ा हुआ रखे, ऐसा सुख जो आपके धर्म में आपकी आस्था बढ़ाए, और ऐसा सुख कि जिस गुरु से हमें ज्ञान मिला है सदा उसी के आश्रित हमें और हमारे परिवार को रहना सिखाए, उसे कहा जाता है सुख। यानी आज से आप कुछ मांगे तो सुख चाहिए या सुखी होना चाहिए? आपको सुख चाहिए कि आप सुखी होना चाहते हो, ये सोच समझ के मांगिएगा। नौकरी मांगिएगा लेकिन अगर सुखी होना है, यहां आ सके ऐसी मांगिए। शादी करना लेकिन ऐसी करना जहां उसको लेके आप आ सको या वो आपको लेके यहां आ सके। गाड़ी चाहिए ऐसी लेना आपके माँ बाप के साथ आप खुद हर गुरुवार पे यहां आ सको। धंधा विकास हो, धंधा का विकास ऐसे होना चाहिए कि वो धंधा ऐसा हो जिसमें से जो कमाओ उसमें से 10% हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे गुरु के मंदिर में हम लगा सके, उतना हमें मिले, उतना हमें होना चाहिए। यानी आज से कैसे मांगना है ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है, अब समझ के मांगना। सुख चाहिए या जीवन सुखी हो, ऐसा सुख सार चाहिए। तो भगवान के पास जो भी कुछ आप मांगो, सुख मांगते हो, लेकिन ध्यान रहे भगवान कभी सुख नहीं देता। भगवान हमें जीवन में सुख सार देता है, संतोष देता है। भगवान हमें जीवन में आनंद देता है। भगवान हमें जीवन में जो भी आपत्ति आए उसके लड़ने का एक समाधान देता है। यही भगवान के पास उसकी पूजा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि अर्जुन को क्या मिला? समाधान। युधिष्ठिर को क्या मिला? हस्तिनापुर मिला, तो हस्तिनापुर के साथ धर्म मिला कि राजधर्म है, हस्तिनापुर राजधर्म से आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन को क्या मिला? अर्जुन को युद्ध में अपने प्रश्नों का समाधान मिला। तो जीवन में परमात्मा हमें संतोष, आनंद और समाधान देता है। और इसीलिए भगवान की जब पूजा करो, उसके ये जितने भी नाम है उसका सुमिरन करो, उसकी कथा का श्रवण करो, तो अंत में जो मिलना है वो आपको सुख सार मिलेगा, संतोष और समाधान ही मिलेगा। और यही हमारे जीवन के लिए, मेरा ऐसा मानना है, यही हमारे जीवन की ये सनातन संपत्ति है कि जो हमें भी काम लगे और उसमें से हमारे परिवार को भी यही संतोष और यही समाधान हमारे परिवार को भी काम लगे। एक भक्त था, शिव की भक्ति करता था और हर रोज पूजा पाठ करता था। ब्राह्मण था, पूजा पाठ करता था, मंदिर में जाके जो भी कुछ दान दक्षिणा मिलती थी उसमें जीवन जीता था। लेकिन उसका एक गुण था कि उसके सामने कोई भी आए तो उसके दुख को देखते हुए उसके पास जो था दे देता था। कोई पैसा मांगे तो पैसा दे देता था, उसके पास कोई वस्तु आई हो, कोई वस्तु मांगे तो वस्तु दे देता था। उदार था वो। अब इसी के कारण उसके घर का जीवन ठीक ठाक नहीं चल पाता था। उसकी पत्नी भी दुखी थी, लेकिन पत्नी अपने पति से शिकायत नहीं करती थी कि आप ये जो सब कुछ करते हो उसमें हमारे संसार की आवश्यकता पूरी नहीं होती। दुख था उसे, लेकिन शिकायत नहीं थी।
जो भी है, पति ने परमेश्वर को देखा है तो वो जैसे चलाए वैसे चलना है। यानी दुख था लेकिन शिकायत नहीं थी। देखिए, दुख और शिकायत में बहुत फर्क होता है। आपके पति से आपको दुख हो सकता है, अगर दुख हो तो सुख आएगा, समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर पति और पत्नी को एक दूसरे से अगर शिकायत हो तो उसका निवारण मुश्किल से होगा। इसलिए दुख हो तो चलेगा, शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक વાર એવું બન્યું કે પતિ અને પત્ની હતા, પતિ અને પત્ની બંને એમ પાછા શાંતિથી રહે। હવે પતિની એટલી કમાણી મળે નહીં, પણ પત્ની કઈ ને કઈ ફરિયાદ કર્યા કરે, મને આ જોઈએ, મને તે જોઈએ। એટલે એકવાર પત્નીને કઈ તકલીફ થઈ, પત્ની ડૉક્ટર પાસે ગઈ, ડૉક્ટરને બતાવીને આવી। એટલે પતિએ કીધું કે ડૉક્ટર પાસે જઈ આવી, શું કીધું ડૉક્ટર? તો ડૉક્ટરે કીધું કે તમારી તબિયત બધી રીતે સારી છે, હવે એક જ કરવાની જરૂર છે। શું? તો તમારી તબિયત બધી રીતે સારી છે, એક જ વસ્તુ કરવાની જરૂર છે। આ બધું મનથી તમે જે દુઃખી થાઓ છો, એ મનથી દુઃખી જે થાઓ છો તેમાંથી મુક્ત થવા માટે એક જ વસ્તુ કરવાની જરૂર છે, તમારા પતિને લઈને થોડા બહારગામ ફરી આવો એમ। એટલે પતિએ કીધું બરાબર છે, બહારગામ ફરવા કીધું। હા, તો બહારગામ ફરવા એટલે હવે અમને બહારગામ ફરવા માટે લઈ જાઓ। તો ક્યાં જઈએ? તો એમ કે દિલ્હી ને બોમ્બે તો બહુ ફર્યા છે, હવે એમ કે લંડન લઈ જાઓ એમ। તો બોલો ક્યાં લઈ જવાના? પતિ કહે કે દિલ્હી બી નહીં, લંડન બી નહીં, ડૉક્ટર ત્યાં જ લઈ જાઓ। હવે તમે જુઓ, દુઃખ હોય તો ચાલે પણ ફરિયાદ નહીં હોવી જોઈએ। એટલે પતિ કે પત્ની એકબીજાની સાથે જીવે છે, દુઃખ હોય તો ચાલે પણ ફરિયાદ નહીં હોય। ફરિયાદ હોય તો મુશ્કેલ, પછી કોર્ટમાં જવું પડે, ફરિયાદી બનવું પડે પછી। પણ દુઃખ હોય तो दुखना समाधान થઈ જાય છે ત્યાં। तो उसकी पत्नी को दुख था, शिकायत नहीं थी। तो ऐसे ही करके उनका जीवन चलते रहता था। माता पार्वती और शंकर भगवान विहर करने के लिए आए। पार्वती माता ने दूर से देखा, वह भक्त प्रदोष काल की पूजा कर रहा था। पार्वती माता ने कहा भगवान शिव को कि भगवान ये आपका भक्त है, बेचारा भोला भाला है, आपको इतना बचता है, तो आप उसको कुछ देते क्यों नहीं? भगवान ने कहा तुमने सही बोला, मैं उसको देता कुछ नहीं, मैं अभी उसको देने ही वाला हूं। अच्छा, तो आप उसको देने वाले हैं तो जो देना है वो जल्दी दे दीजिए, उसे ऐसा दीजिए, उसे धन दीजिए, संपत्ति दीजिए कि ताकि उसके जीवन के सब कष्ट मिट जाए। तो भगवान के आपने जो बोला वो सही है, मैं अभी उसे देने ही वाला हूं। क्या देने वाले हो? तो आज के प्रदोष काल में उसने जितने भी बिलीपत्र यहां शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हैं, आज रात में ये सभी बिलीपत्र, जितने भी बिलीपत्र चढ़ाए हैं, उसमें धन वर्षा होगी और बिलीपत्र से दुगना उसे धन मिल जाएगा आज रात। अब भगवान शिव जी ये बोल रहे थे तो वहां एक व्यापारी ये बात सुन रहा था। व्यापारी ने सुना कि आज रात जितने भी ये बिलीपत्र यहां चढ़ाए हैं, ये बिलीपत्र दुगने हो जाएंगे, यानी इससे दुगना धन मिल जाएगा। तो एक काम करता हूं, आज रात ही ये होने वाला है, तो मैं जाता हूं और मंदिर में जाके ब्राह्मण से कहता हूं कि ये तेरे जितने भी बिलीपत्र है ये तू मुझे दे दे, उसके बदले में मैं तुझे धन दे दूं। वो गया ब्राह्मण के घर और ब्राह्मण को कहा कि आपने जितने भी बिलीपत्र मंदिर में चढ़ाए हैं, ये सभी बिलीपत्र मैं ले लेना चाहता हूं। आप अगर मुझे बिलीपत्र देंगे तो उतनी मैं सोना मोर आपको दे दूं। ब्राह्मण सोचने लगा कि मैंने इतने जो बिलीपत्र चढ़ाए हैं पूजा करके, ये तो मेरे पुण्य कर्म है, उसे मैं कैसे दे दूं? पत्नी ने कहा दे दीजिए, हमें धन की आवश्यकता है, धन तो मिलेगा। ठीक है, ले जाइए आप। व्यापारी ने कहा ठीक है, कल आज मैं ले जाता हूं, कल आपको धन मिल जाए। व्यापारी मंदिर में गया,
और मंदिर में बिलीपत्र शिवलिंग से उठाने लगा और अपनी झोली में भरने लगा। जैसे जैसे बिलीपत्र उठाने, रात होने लगी, जैसे जैसे बिलीपत्र उठाने लगा, झोली में भरने लगा, और उसको विश्वास था कि आज ये झोली जितने बिलीपत्र है उससे 4 गुनी धन से भर जाए। वो उठाने लगा, झोली को भरा, और जैसे झोली को उठाने के लिए गया, चमत्कार हुआ। उसके हाथ वही झोली के साथ वही चिपक गए। जितना भी उसने खींचना चाहा उस बोरी को, वो खींचते गया, लेकिन उसके हाथ ऐसे चिपक गए कि अपने हाथ को छुड़ा नहीं सका। पूरी रात बोरी के साथ हाथ चिपके रहे। सुबह हुई, व्यापारी ने सोचा कि मुझे तो धन मिलना था, ये बोरी में उठा के ले जाने वाला था, आज ही रात इसमें ये बोरी दुगनी तिगनी हो जाती, लेकिन मेरा हाथ तो यही चिपक गए। भगवान वहां प्रकट हुए, आकाशवाणी हुई कि मैंने मेरे भक्त के लिए कृपा बरसात बरसाना था, लेकिन तुझे लालच हुई और तूने ये सुन लिया, तो उसके छल के साथ तू ये बिलीपत्र ले जा रहा था, इसीलिए मैंने तेरे हाथ यहां चिपका दिए। तो बोले भगवान ये हाथ मेरे यहां से छुड़वाइए, मैं ये चिपक गया हूं, उससे मुझे छूटना है, मुझे क्षमा कर दी। भगवान ने कहा मैं तुम्हें क्षमा तभी करूंगा जब ये बिलीपत्र के 4 गुना सोना मोर तू उसको दे देगा। सुबह में ब्राह्मण आया, व्यापारी ने बिलीपत्र जितने थे उससे 4 गुना सोना मोर मंगाई और ब्राह्मण को दे दी। जैसे ब्राह्मण को दी वैसे ही उस बोरी से हाथ उसके छूट गए। ब्राह्मण राजी हो गया, सोना मोर लेके चला गया। व्यापारी दुखी हो गया अपनी लालच के ऊपर। पार्वती माता देखती रही। पार्वती माता ने कहा भगवान आपने तो कहा था कि आपके भक्त जितने बिलीपत्र चढ़ाएंगे मैं धन की वर्षा करूंगा, आपने धन कहाँ दिया उससे? तब भगवान शिव ने कहा मेरे पास धन हो तो मैं दूं ना, मेरे पास धन कहाँ था, जिसके पास था उससे मैंने दिलवा दिया। बस आज काम ભગવાનનું છે। તમે આપણે ભગવાન પાસે માંગીએ ભગવાન આ ભગવાન તે આપ, તમે ગુરુદેવ પાસે માંગો ગુરુદેવ મને આ આપો તે આપો, મને આ વસ્તુની જરૂર છે। જેમ શંકર ભગવાન પાસે કંઈ નથી તેમ ગુરુદેવ પાસે બી કંઈ નથી। હા પણ તમે એટલું યાદ રાખજો, તમને જ્યારે જ્યારે મુશ્કેલી આવશે જેની પાસે હશે તેની પાસેથી તમારી વ્યવસ્થા થઈ જશે। शिवजी ने कह दिया मेरे पास हो तो मैं दूं ना, जिसके पास था उससे 4 गुना मैंने दिलवा दिया। यही है गुरु की कृपा। તમને આ હાથથી મળે કે આ હાથથી મળે, ફરક શું પડે છે? ગુરુની કૃપા આ હાથથી થાય કે આ હાથથી? દાદાના ફોટા જો તો દાદાના તો બંને હાથે આમ જ છે આશીર્વાદ આપતા। તો આ હાથથી મળે કે આ હાથથી, ફરક શું પડે છે? તમારા જીવનમાં તમને જ્યાંથી અટકશે, જ્યાં પણ અટકશે ત્યાં કોઈને કોઈ આવશે ને તમને આપી જશે। સમજી લેજો આજ ગુરુ કૃપા, બુદ્ધિ આવીને એ આપી ગઈ। પણ તમે જો એમ રાખો કે દાદા તમે જ આપી દો, એટલું યાદ રાખજો ગુરુદેવ પાસે કોઈ તિજોરી નથી, આ દુનિયા જેની તિજોરી છે। એણે તમને જ્યાંથી અપાવવું હશે ને તેના દ્વારા એ તમને અપાવશે। આ પણ લખી રાખજો, જેણે જેણે ગુરુ દરબાર પર વિશ્વાસ કર્યો છે, જેણે જેણે ઈષ્ટ દેવતા નવનાથ ઉપર વિશ્વાસ કર્યો છે, જે પણ આજે પ્રદોષની પૂજા હું પણ કરું છું, જે પણ મનથી પૂજા કરતું હશે તેનું કોઈ કામ નહીં અટકે, તમારી વ્યવસ્થા ગમે ત્યાંથી થતી રહેશે। तो श्रद्धा से, भक्ति से यह प्रदोष काल में हम भगवान शिव का नाम जप करें। गुरुदेव ने जो भजन बनाया है उस भजन का गान करें, और जो हमने प्रवचन सुना है उसको जीवन में आत्मसात करें। हमारे जीवन में सुख तो क्या, हमें संतोष, आनंद, सुख सार हमें प्राप्त होगा। ऐसी प्रार्थना 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हम गुरुदेव के चरणों में करते, भगवान आदिनाथ के चरणों में करते।
गोरक्ष जालेन्दर चरपटाश्च अड़वंगकानीफमच्छेन्द्रराज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि सज्ञा भूम्या बभुर्नवनाथ सिद्धः जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ सानेनाथ महाराज की जय छोटे दादा की जय। આજનો ભંડારો સુશીલ સત્યવિજય નરસે બિલ્લીમોરા તરફથી છે. ભંડારામાં દાળ ભાત, બટાકાનું શાક, અઠાણું અને ચીકીનો પ્રસાદ છે. તો એમના તરફથી આજનો ભંડારો છે. તો એમના પર, એમના પરિવાર પર ભગવાન આદિનાથની, ગુરુદેવની કૃપા રહે અને આને આ રીતે આવા કાર્યો તરફ વળેલા રહે એવી પ્રાર્થના કરું છું. ત્યાર પછી બીજી વાત કે 18 તારીખ અને શનિવાર ડિસેમ્બર દત્ત જયંતિનો પ્રોગ્રામ છે. દત્ત જયંતિનો પ્રોગ્રામ આપણે દર વર્ષે સાદાઈથી ઉજવીએ જ છીએ. સવારના ભગવાન દત્તાત્રેયની આરાધના કરીએ, પૂજા કરીએ, પ્રવચન થાય. આ વર્ષે પણ આપણે ઉજવવાનો છે. કોરોનાનો પ્રભાવ છે પણ હવે થોડું ઘણું બધું હળવું થયું છે. તો આ વર્ષે આપણે દત્ત જયંતિના અવસર પર દત્ત ગોરખનું પૂજન આ ગુરુ દરબારમાં થશે. જ્યારે આપણે ગિરનાર જઈને આવેલા ત્યાર પછીની દત્ત જયંતિ આપણે દત્ત ગોરખનું પૂજન કરેલું. તો આ વર્ષે પણ દત્ત ગોરખનું પૂજન આ ગુરુ દરબારમાં થશે. જેણે પણ પૂજામાં બેસવું હોય, જે જોડાય તો 300 રૂપિયા નક્કી કર્યા છે અને એકલાએ બેસવું હોય તો પણ 300 રૂપિયા છે. તો જે પણ પ્રમાણે તમારે બેસવું હોય તે ત્યાં ટેબલ ઉપર નામ નોંધાવો અને એ પ્રમાણે રજીસ્ટર કરાવી દો. એટલે અહીંયા આપણને ખબર પડે કે કેટલા જણાની પૂજાની વ્યવસ્થા કરવાની છે. પૂજામાં એવું કંઈ નક્કી નથી કે 100 જ બેસે કે 200 બેસે. જે પણ બેસવા માંગતા હોય દત્ત ગોરખની પૂજા કરવા માટે તો એ લોકો નામ લખાવે અને દત્ત જયંતિ શનિવારના રોજ 18 તારીખે સવારે અહીંયા 9 વાગે હાજર થાય. તો 10 થી 10:30ની અંદર અહીંયા બેસાડીને આપણે પૂજા શરૂ કરીએ. 1.5-2 કલાકની પૂજા થાય. ત્યાર પછી દત્ત ગોરખની આરતી, પ્રાસંગિક પ્રવચન અને પછી મહાપ્રસાદ રહેશે. તો આ દરેક જણા ધ્યાનમાં રાખે. એટલે આ વર્ષનો દત્ત જયંતિનો પ્રોગ્રામ દત્ત ગોરખનું સામૂહિક પૂજન છે. તો જેણે પણ એમાં નામ નોંધાવવા હોય તે જલ્દી નોંધાવી દો. આજે તમે નામ નોંધાવી શકશો, આવતા ગુરુવારે નોંધાવી શકશો અને 16 તારીખના ગુરુવારે નોંધાવી શકશો. 16 તારીખના ગુરુવાર પછી નામ નોંધવાનું આપણે બંધ કરશું. તો જેણે પણ નોંધાવવા હોય તો દત્ત ગોરખના પૂજન માટે નામ નોંધાવે. આ વખતની દત્ત જયંતિ સામૂહિક પૂજન દ્વારા આપણે ઉજવશું. तो आज के गुरुवार पर बस इतना ही. प्रदोष काल का महिमा है. भगवान शिव की आराधना करें, गुरुदेव ने जो भजन बनाया है उसका गान करें और अपने जीवन में सुख सार की प्राप्ति हो ऐसे भगवान से प्रार्थना करें. सभी का जीवन आरोग्य से भरपूर हो, तंदुरुस्त हो, सुखी हो, समृद्ध हो और सब भगवान की भक्ति करे ऐसी भगवान को प्रार्थना करता हूँ. आज के गुरुवार पर इतना ही. सभी भक्तों को मेरा जय उदूत. जय जय मच्छेन्द्र समर्थ और आदेश. शिव नाम मुखे बोलाय नवनाथ धाम मा. शिव नाम मुखे बोलाय नवनाथ धाम मा. नवनाथ धामनी शोभा छे न्यारी. शिवनी जटामा गंगा नावारी. भोळानी धून बोलाय नवनाथ धाम मा. शिव नाम मुखे बोलाय नवनाथ धाम मा. शिवरात्रिनी पूजा ने जागरण भक्तोना दिलमा उभराय आनंद. हरि ओम नमः शिवाय बोलो सब साथ मा. शिव नाम मुखे बोलाय नवनाथ धाम मा. भस्म चंदन ने बीली धंतोरा भक्तो चढ़ावे प्रेम थी प्यारा. शिवना पूजन थाय
શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં. નંદી બેઠો છે શિવની સામે, વિષ્ણુ અગ્નિને વરુણ રૂપે, જય જય શંકર બોલાય નવનાથ ધામમાં. શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં. ગુરુ દરબારમાં શિવનું પૂજન, ભક્તો ચઢાવે બીલીને ચંદન, શિવની ધૂન બોલાય નવનાથ ધામમાં. શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં. ડમરુ બજાવે શંકર જોગી, ભૂત પિશાચની બનાવી તોડી, ગજાનંદ ધર શિવ ધ્યાન નવનાથ ધામમાં. છોટે દાદા ધર શિવ ધ્યાન નવનાથ ધામમાં. શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં. શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં. નવનાથ ધામમાં, નવનાથ ધામમાં. નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ.